हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बुक बिहाइव से, जो इंग्लिश की बुक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द फन दे हैड, चैप्टर फर्स्ट है। इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर किसके बारे में बात हो रही है चैप्टर में, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर when books and school as we know now them will perhaps not exist। ये स्टोरी किसके बारे में, फ्यूचर की सेटिंग है। इसमें फ्यूचर के बारे में बात कर रही है स्टोरी कि जिस समय बुक और स्कूल नहीं होते थे, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे। ठीक है, जब बुक और स्कूल नहीं हुआ करते थे तो कैसे बच्चे जो हैं वो स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। अब आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे। इसमें आप लोगों को कुछ आइडिया लग जाएगा कि इन फ्यूचर में कैसे बच्चे स्टडी करते थे। ठीक है, करते होंगे। ओके, तो लर्न थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से स्टडी करते होंगे। वर्चुअल क्लासेस होंगी। ठीक है, रोबोटिक टीचर होंगे। टीचर कैसे होंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, कैसे होंगे, रोबोटिक होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। मूविंग मतलब जो टेक्स्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे दूसरे स्लाइड पे हम लोग चले गए तो वहाँ पे टेक्स्ट जो है मूव कर गए। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है वो मूव करते, ऐसे मूविंग टेक्स्ट होंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन जैसे स्टडी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वर्चुअली सब कुछ हम लोगों को मूव करता हुआ दिखता है। ठीक, ऐसे ही इन फ्यूचर में हमारे स्कूल हुआ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं। अब हम लोग सीधे चैप्टर पे चलते हैं। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी क्या है, लिख रही है अपनी डायरी में। ठीक है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ठीक है, तो उसने पेज पे क्या डाला हुआ है, उस समय की डेट क्या है, 17 मई 2157। ठीक है, यानी कि 136 प्लस ईयर हो गए होंगे, मतलब। ठीक है, उसके पहले की बात वो बता रही है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी अपनी डायरी में क्या लिख रही थी, इस डेट को 17 मई 2157 को कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड, वो कैसी थी, बहुत ही ओल्ड थी, पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो इतनी ओल्ड थी कि उसके जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, जब वो क्या थे, लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने क्या बताया था उनको, इस स्टोरी के बारे में बताया होगा जो एक पेपर पे प्रिंट थी। ठीक है, यानी कितना पुराना, कितनी ओल्ड बुक है ये, कि उसके मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया होगा इस बुक के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दे टर्न द पेजेस। उसने क्या किया, जैसे ही उसने पेज को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकलिंग। वो बुक कैसी थी, बहुत ही येलोइश थी, बहुत ही पुरानी टाइप की। जैसे जब कोई बुक पुरानी हो जाती है तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं, बहुत ही येलोइश हो जाते हैं, और क्रिंकलिंग मतलब मुड़े से हो जाते हैं, जिसपे लाइनिंग हो जाती है, फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसके पेजेस थे। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इनसाइड टू मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो ये क्या, इट वॉज वेरी ऑफुल फनी, ये बहुत ही फ़नी था कि जो बुक्स पे वर्ड थे वो क्या थे, बहुत स्थिर थे, मतलब वो मूव नहीं हो रहे थे। और जैसे कि स्क्रीन पे मूव होते हैं वर्ड्स, वैसे ही वो मूव नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत मार्गी को ऐसा लग रहा था, बहुत ही फ़नी लग रहा था। तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। और जैसे ही उसने वो क्या है, पीछे सब पेज को फिर से टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब उसने जैसे ही पीछे पेजेस फोल्ड किए, जैसे ही
टर्न किए, जैसे फर्स्ट पेज पे जो भी वर्ड लिखे हुए थे वो वैसे की वैसे ही वहाँ पे लिखे थे, वो मूव नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ये उसको सब कैसा लग रहा था, बहुत ही फ़नी लग रहा था, ठीक, कि वर्ड्स मूव नहीं हो रहे हैं, और जो भी पहले फर्स्ट पेज पे लिखा था वो वैसे की वैसे वर्ड्स वहाँ पे लिखे हैं। अभी क्या है कि हम लोग ऑनलाइन जब टीचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वर्ड्स क्या होते हैं, हम दूसरी स्लाइड पे पहुँच जाते हैं, वर्ड्स मूव होते हैं। तो वो बुक के क्या होते हैं वर्ड्स, वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मतलब मूव नहीं होते। तो इसको ये सब देख के बहुत फ़नी लग रहा था। घी मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही मुंह बना के बोल रही थी। सेड टॉमी, किसने, टॉमी से बोला, टॉमी ने कहा, इट वॉज व्हाट अ वेस्ट, कितना ये वेस्ट है, मतलब कितना ये बुक्स जो हैं, बुक्स क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो किसी को दे देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसको कबाड़ी को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जैसे ही हम क्या करते हैं उसको पढ़ाई कर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। आई गेस, उसने गेस किया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's good of plenty more, I would not throw it away। और हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारी जो स्क्रीन है वो क्या है, उसमें मिलियन बुक हम लोग ऐड कर सकते हैं और उसको हमको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और हम उसमें उसको हम और भी ज़्यादा उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वेस्ट भी नहीं है। सेम विद माइन, अब सेड मार्गी, टॉमी ने क्या कहा मार्गी से कि ये मेरे साथ भी है, क्योंकि वो मार्गी क्या है, मार्गी उससे मार्गी जो है वो टॉमी से छोटी है, क्योंकि शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है। तो मार्गी क्या है, क्योंकि वो 11 की है और उसने उतनी बुक नहीं पढ़ी होंगी जितने मार्गी ने पढ़ी, क्योंकि जितनी टॉमी ने पढ़ी है। तो टॉमी कितने ईयर का है, टॉमी ही वॉज अ 13 ईयर, वो कितने साल का है, वो 13 साल का है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तब उसने मार्गी ने पूछा कि तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, ठीक है। तो मेरे जो उसने बताया कि मेरे घर में मुझे मिली है, और उसने पॉइंट आउट करके बताया कि देखो वहाँ पे एक एटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे स्पेस होता है खूब ज़्यादा सा, और वो एक स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें इसको ये वहाँ पे रखी हुई मिली होगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट अबाउट, क्या है इसमें, किसके बारे में है, तो इसमें क्या है, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में, कैसा स्कूल हुआ करता था, ठीक है, इसके बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी ने बहुत ही कंटेम्प्टुअस देखा, कि मतलब वो सोचने लगी, वर्थलेस तरीके से उसने कहा स्कूल क्या, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पे क्या स्कूल के बारे में लिखा है। आई हेट स्कूल, कौन कह रहा है, ये मार्गी कह रही, क्योंकि मार्गी को अपने स्कूल से क्या थी, नफ़रत थी। उसका स्कूल कैसा था, बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही मोनोटोनस था, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी क्या है, हमेशा अपने स्कूल को क्या करती थी, नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब क्या है, वो उससे अब जितना वो हेट करती थी अब उससे भी ज़्यादा हेट करने लगी। क्यों ऐसा था, हुआ था, लिए आगे पढ़ते हैं इसको। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test is geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowful and sent for the county inspector, ठीक है। तो उसको क्यों इतनी नफरत होने लगी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो एक रोबोटिक टीचर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, उसको ज्योग्राफी के वो बार जैसे अगेन एंड अगेन क्या हो रहा था, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा था बहुत ही वर्स आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही उससे फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ही उसको ये सब अनोइंग लग रहा था कि ज्योग्राफी का जो भी वो टेस्ट दे रही थी उसके मार्क्स वो बिल्कुल बेकार ही आ रहे थे हमेशा। तो इसीलिए उसको क्या हो रहा था, बहुत ही अंदर से चिड़चिड़ाहट लग रही थी, वो अपने स्कूल को क्या करती थी, बहुत ही हेट करने लगी थी। क्योंकि क्या है, जब हम लोग कोई भी
पढ़ाई करते हैं और टेस्ट देते हैं, जब हमारे नंबर ख़राब आते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत ही बुरा लगता है और हम उस चीज़ से हेट करने लगते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं होता है हम उस सब्जेक्ट से हेट करने लगते हैं ना। तो ऐसे ही मार्गी को भी बहुत ही अनोइंग लग रहा था ये सब। एंड शेकन हर हेड, और उस सॉरोफुली उसने अपने हेड को शेक किया, कैसे, बहुत ही दुखी से। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। किसको, रोबोट, उसको अपने मैकेनिकल टीचर को। तो पहले इन फ्यूचर में टीचर कैसे हुआ करते थे, इन फ्यूचर में टीचर जो थे वो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, नॉट अ ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बात हो रही है। उनका जो है अपीयरेंस दिखाया जा रहा है कि वो कैसे लगते थे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, उनका जो थे वो गोल मटोल थे और उनका फेस कैसा था, वो रेड था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और वो अपने हाथ में क्या होल्ड किए थे, एक बॉक्स जिसमें वायर्स और डायल्स वगैरह उनके टूल्स वगैरह थे, वो एक बॉक्स पकड़े हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एप्पल, और वो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, और मार्गी की तरफ स्माइल की और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो तब क्या है, जो भी उसका टीचर था उनको दिया, किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी क्या कर रही थी, होप कर रही, मतलब आशा कर रही थी कि वो उसके बारे में पता ना कर पाएँ और वो जो है उसको फिर से ना यहाँ पे वापस ले आएँ। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट लेकिन वो क्या था, वो जानता था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। अब क्या होता है, जब भी हमें स्कूल नहीं जाना होता है तो हम लोग बहाने बनाते हैं कि आज नहीं जाना, आज पेट में दर्द है, आज ये है, आज बारिश हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग होप करते हैं ना। तो ऐसे ही मार्गी भी क्या कर रही थी, होप कर रही थी कि ये सही ना हो या इसको वो बन ही ना पाए, ठीक है। तो ऐसे करके अब, बट ही न्यू हाउ ऑल, लेकिन वो क्या, काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद में वो फिर से क्या हो गया, सही हो गया। तो उसको कैसे, अब मार्गी क्या अब क्या वो थिंक कर रही है कि वो सोच रही है कि देयर इट वॉज अगेन, फिर से वही सब करना। कैसा, लार्ज, एक बड़ी सी, ब्लैक एंड अगली, किसके बारे में बात कर रही है, वो स्क्रीन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked। अब क्या, इतनी बड़ी जो बोरिंग सी स्क्रीन उसको लग रही है इस टाइम पे, तो वो क्या करी, फिर से क्या है, जो भी मुझसे क्वेश्चन करे पूछेगा वो मुझे आंसर देना होगा, वो भी सबमिट करना होगा तुरंत का तुरंत, ठीक है। दैट वॉज नॉट सो बैड, क्या ये, वह क्या बहुत ही ख़राब था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, अब क्या है, मार्गी बहुत ज़्यादा उसको हेट करने लगी थी। क्यों, वॉज द स्लॉट वर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट अपीयर। वो क्या है, जब भी वो स्लॉट को होमवर्क को करती थी और अपने टेस्ट पेपर को सबमिट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देन आउट इन अ पंच कोट, वो पंच कोट दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। उसको क्या करना होता था, जब वो 6 ईयर की थी तब पंच कोट उसने, अब जैसे क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट अल्फ़ाबेट होते हैं उससे स्पेलिंग बना लेते हैं, उससे हम लोग क्या है अपने क्वेश्चंस लिखते हैं कॉपी पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो इसकी बात हो रही है, मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है, इसमें क्या है, एक स्लॉट आता था जिसमें इसने मार्गी ने कौन सी लैंग्वेज सीख ली थी 6 ईयर में, पंच कोड लैंग्वेज पे वो वर्क उसी पे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो उसी को पंच कोड लैंग्वेज के थ्रू ही उसमें अपने असाइनमेंट जो भी होते थे वो सबमिट करती थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन ऑन टाइम। अब क्या होता था, और जैसे ही वो अपना असाइनमेंट सबमिट करती थी उसी टाइम जो उसका मैकेनिकल टीचर था तुरंत का तुरंत ही उसको मार्क तुरंत ऑन टाइम उसको दिखा देता था कि रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब उसके लिए बहुत ही अनोइंग सा हो गया था कि उसको ये सब बहुत बोरिंग लगने लगा था। अभी क्या होता है, हम लोग टेस्ट देने जाते हैं, फिर क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं अपने मार्क्स से कि हाँ कुछ दिन के बाद कॉपी चेक होती है तब मार्क्स आते हैं। लेकिन मैकेनिकल टीचर में क्या होता था, तुरंत का तुरंत ही उसको रिज़ल्ट भी मिल जाता था,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब क्या है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने फिर से स्माइल की और उसके हेड पे फिर से उसने पैट किया, मतलब मारा, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर से क्या कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये किसकी जो बच्ची थी इसकी कोई गलती नहीं है मिस्टर जॉन। अब इसमें क्या है, मिसेस जॉन। मिसेस जॉन कौन है, ये मार्गी की मदर है, इसमें एक और करेक्टर ऐड हो गया, ठीक है, मार्गी की मदर है। तो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मदर से बोल रहा है कि मिसेस जॉन, इसमें इस छोटी बच्ची की कोई भी फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेडेड अ लिटिल टू क्विक, जो उसकी हो सकता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था उसकी, जैसे कि वो कितने ईयर की थी, वो 11 ईयर की थी, और हो सकता है वो उसकी थोड़ा सा एज से ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। तो दोज थिंग्स हैपन समथिंग, इसीलिए ऐसा हो रहा था। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने वो सारी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर दिया था और एवरेज 10 ईयर के लेवल को उसको बना दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्विक सेटिस्फैक्ट्री। अब क्या था, अब उसको जो भी ओवरऑल पैटर्न था वो अब क्विक सेटिस्फैक्ट्री था उसके लिए, ठीक है, जो भी प्रोग्रेस था अब ठीक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के हेड पे मारा और वो वहाँ से चला गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या हो गई, बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो यही होप कर रही थी कि ये इसको जो है अपने साथ ही ले जाए। क्यों ऐसा, क्योंकि दे हैड वन टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, बिकम द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो चुका था एक बार किसके साथ, टॉमी के साथ में, कि उसके जो टीचर था, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसको हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम थी कि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको अपने साथ ले गए थे नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो क्या कहती है, इसीलिए वो टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब मार्गी टॉमी से कह रही है कि किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, क्योंकि स्कूल तो इतना बोरिंग होता है। तो अब ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इसके आगे का चैप्टर, क्योंकि जो हमारा चैप्टर वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो जो भी पार्ट बचा हुआ पार्ट है वो हम उसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।